नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज जानकारी दूंगा आप लोग को कि यदि किसी को भूख नहीं लगता है या बहुत देर से भूख लगता है या कुछ लोग को यह भी समस्या होती है कि उनको खाने की ही इच्छा नहीं होती है, तो उसका क्या है आयुर्वेदिक उपचार और क्या है घरेलू उपचार। इसके अलावा भूख न लगना दो कैटेगरी में है, प्रमुख इसकी दो कैटेगरी है। दो प्रकार की यह समस्या हो सकती है। पहला ये समस्या कि सिर्फ भूख नहीं लगता है, और दूसरी समस्या ये होती है कि भूख नहीं लगती है, साथ में पाचन संबंधी भी दिक्कत है। अर्थात भूख नहीं लगती है और जब वो भोजन करते हैं तो उसके बाद में वह जल्दी भोजन पचता नहीं है और कब्ज रहता है, साथ में उनको कब्ज भी रहता है। तो जिनको भूख नहीं लगता है उनको क्या करना चाहिए? आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है? देखिए, सुबह और शाम यदि आप 2 बार भोजन कर रहे हैं, सुबह शाम 2 बार भूख लग रही है आपको, अर्थात 1 बार सुबह 1 बार शाम, तो आपको भूख लग रही है। लेकिन कुछ लोगों को यह समस्या होती है कि यदि वो ना खाएं तो सुबह से लेके शाम हो जाता है पर उनको भूख नहीं लगती, या किसी किसी को 3 बजे 4 बजे सुबह से भूख नहीं लगेगी, दोपहर 2 बजे भूख लगेगी, 3 बजे लगेगी। जिनको इस प्रकार से दिक्कत है, इसी प्रकार की समस्या है, तो उनको चाहिए कि वो एलोवेरा अर्थात घृत कुमारी प्रयोग करें। 25 से 30 ml प्रयोग करना है, सेवन करना है सुबह शाम खाली पेट। सुबह उठ के गुनगुना पानी भी पीना है। सुबह उठे, जिनको भूख नहीं लगता है वो सुबह प्रातः काल उठे, गुनगुना पानी पिएं। इसके अलावा खाली पेट उनको चाहिए कि 25 से 30 ml एलोवेरा जूस, या यदि घर पे उनके एलोवेरा की पौधा है, ताजा एलोवेरा उपलब्ध है, पत्तियां हैं, तो उसका जो लिक्विड होता है पत्तियों के बीच का निकाल के लगभग 4 या 5 चम्मच प्रयोग करें। 1 चम्मच लगभग 5 ml होता है। या आप मार्केट से भी बहुत सारी कंपनियां एलोवेरा जूस उपलब्ध करा रही हैं, तो उसको भी ला सकते हैं। तो उसको 4 या 5 ढक्कन, ज्यादातर उसका ढक्कन जो होता है 5-5 ml का होता है, उसको ले लीजिए। उसमें 1-2 चुटकी हल्दी, 1-2 चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिए और सुबह शाम खाली पेट प्रयोग करिए। तो भूख लगने लगेगी कुछ दिनों में, थोड़ा समय जरूर लगेगा। इसके अलावा जिनके लीवर में किसी प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। देखिए, जिनको भूख नहीं लगता है, कभी कभी लीवर से भी दिक्कत रहता है। जिनको फैटी लीवर रहता है या फिर लीवर को गर्मी लग जाती है तो भी भूख नहीं लगता है। या जिनका लीवर बढ़ना चालू हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, तो भी उनको भूख नहीं लगता है। तो एलोवेरा के प्रयोग से, एलोवेरा किसी प्रकार प्रयोग से लीवर भी ठीक हो जाता है, लीवर की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कब्ज भी नहीं रहता और भूख लगने लगता है। भूख न लगने की समस्या पे बात करते हैं। कुछ लोगों को भूख नहीं लगता है, और यदि भूख लगता भी है, खा भी लेते हैं, तो खाने के बाद में या तो गैस बन जाता है या तो पेट भारी भारी सा लगता है, खाना जल्दी पचता ही नहीं है। दोपहर में खाए हैं तो शाम तक ऐसे लगता है जैसे जो खाए हैं वो पेट में वैसे का वैसे पड़ा ही है। इस प्रकार की समस्या। या कुछ लोगों को कब्ज भी रहता है। तो जिनको गैस बनता है, अपच की समस्या है, उनको चाहिए कि एलोवेरा जूस के साथ में खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद 1 चम्मच वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग करें। और जिनको डकारें आती हैं, वह खाना खाने के पहले प्रयोग करें। जिनको कच्ची डकारें, खट्टी डकारें या डकार आती है, तो वह खाना खाने के पूर्व 1 चम्मच वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग करें। और जिनको खाना खाने के बाद में पेट में गैस बन जाता है या कैसे भी गैस बन जाता है, खाना खाने के बाद जल्दी भोजन पचता नहीं है, पेट में पड़ा ही रहता है, वो भोजन के
तुरंत बाद या आधे घंटे बाद में वैश्वानर चूर्ण 1 चम्मच अर्थात 5 ग्राम पानी के साथ सेवन करें, जल के साथ सेवन करें। तो जब वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो गैस भी नहीं बनेगी, हाजमा अच्छा होगा, भूख भी खुल के लगेगी। यह एक समस्या हो गया। इसके अलावा जो एक समस्या रह जाती है कि जिनको कब्ज की भी साथ में समस्या है, अर्थात इनकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, माने भूख भी नहीं लगता, गैस भी बनता है और कब्ज भी है, पेट साफ नहीं होता है। कब्ज का मतलब है कि पेट साफ नहीं होता, प्रातःकाल उनका पेट खाली नहीं होता है, पेट स्वच्छ नहीं होता है, अर्थात कब्ज की समस्या है। तो साथ में उनको क्या करने की जरूरत है? यदि थोड़ा बहुत समस्या रहता है कब्ज का तो वैश्वानर चूर्ण और एलोवेरा जूस से ठीक हो जाता है। यदि इतना कुछ दिन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। परंतु यदि इतना करने के बाद में भी, अर्थात एलोवेरा जूस लेने के बाद में भी और वैश्वानर चूर्ण लेने के बाद में भी जिनको कब्ज नहीं ठीक हो रहा है, अर्थात उनको भयानक कब्ज है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनको सालों से दिक्कत है, या खान पान में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, तो देखिए जिनको भूख नहीं लगता है या लीवर में किसी प्रकार की समस्या है या गैस बनता है, वो खट्टी चीजें कम खाएं, तेल मसाला की चीजें कम खाएं, फास्ट फूड कम खाएं। अब इतनी बीमारियों के साथ में उनको कब्ज भी है, कब्ज की समस्या के लिए उनको क्या करना चाहिए? तो उनको चाहिए कि अपने खान पान में थोड़ा सा सुधार करें। वह सुधार क्या हो सकता है? उनको अपने भोजन में कच्चा भोजन का प्रयोग ज्यादा करना है। उनको अपने डाइट में कच्चा भोजन थोड़ा प्रयोग करना है, फल प्रयोग करने हैं, 3-4 फल या अनार का जूस 1-2 गिलास, या अमरूद पाचन क्रिया के लिए, कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। पपीता, लौकी का जूस, कच्चा चना, सलाद, मतलब भोजन में 30% मिनिमम उनको कच्चा भोजन प्रयोग करना है। और चोकर युक्त आटा का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें। ये हो गया। अब दवा क्या है इसका? इसका दवा ये है कि रात को सोने से पूर्व 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी के साथ में पिएं। 1 गिलास गुनगुना दूध रात को और 2 चम्मच देसी घी उसमें मिला के पिएं। और इसके अलावा भी एक बहुत जबरदस्त फार्मूला है, वो इस प्रकार से है। 3 गुलाब के फूल या 3 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियां, चाहे ताजी हो अथवा सूखी हो। 3 चम्मच चावल जो हो पीसा हुआ होना चाहिए। पंखुड़ियां यदि पीसी हुई हो तो भी चलेगा, या ऐसी नॉर्मल हो तो भी चलेगा। इसको 1 गिलास दूध में गर्म करें। 15 मिनट तक गर्म करने के बाद में इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच शक्कर मिला दें और उसके बाद थोड़ा जब गुनगुना रहे, हल्का गर्म रहे तभी खाएं और सो जाएं। सुबह उठने पे गर्म पानी ना पिएं। यह फार्मूला इस प्रकार से है कि इसका यदि प्रयोग कर रहे हैं, सुबह उठने पर गर्म पानी ना पिएं, ठंडा पानी पिएं। तो पेट साफ निश्चित होगा, आधे घंटे बाद निश्चित पेट साफ होगा। और यदि ज्यादा दस्त होता है या फ्रेश होने के लिए ज्यादा बार जाना पड़ता है तो थोड़ा गुनगुना पानी पी लेंगे, तुरंत सही हो जाएगा। और इसके प्रयोग से लीवर की बीमारी भी ठीक होती है। लीवर को यदि किसी प्रकार की समस्या है तो वह भी ठीक होता है। यह गुलाब वाला प्रयोग करने से बहुत ही हितकारी प्रयोग है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब प्रयोग को नहीं कर सकते हैं, तो वह प्रातः काल उठ करके रात को भिगोया हुआ 4 चम्मच मेथी दाना प्रयोग करें, उसको खाएं, या 2 चम्मच मेथी दाना का चूर्ण या मेथी दाना चबाकर खाएं, या मेथी दाना का चूर्ण भिगोए रहें उसको पी जाएं, तो भी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। अब कुछ लोग ये भी हैं
कि जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं वह इनमें से कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो गौमूत्र 100 ml गौमूत्र सुबह शाम खाली पेट सेवन करें तो उनकी कब्ज की समस्या, भूख न लगने की समस्या जरूर ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 100 ml थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 100 ml गौमूत्र सेवन करने के बाद उनको ज्यादा शौच के लिए जाना पड़े तो वो 50 ml प्रयोग करें, क्योंकि पेट की शक्ति सबकी अलग अलग होती है। अर्थात जो पेट का पाचन होता है किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। किसी को 100 ml गौमूत्र फायदा करता है तो किसी को 50 ml फायदा करता है। तो यह बहुत ही दिव्य प्रयोग हैं। इनमें में से आप अपनी समस्या के हिसाब से उपचार करिए, जरूर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको भूख भी लगने लगेगा, कब्ज भी ठीक हो जाएगा और पाचन क्रिया भी ठीक हो जाएगी। और इन सबको ठीक होने में 3 दिन से 1 हफ्ते लग सकते हैं। और इन सभी औषधियों का प्रयोग आप लगातार 6 महीने साल भर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने साल भर कर लेंगे तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं होगा। और यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आपको इन दवाओं के बारे में या किसी अन्य रोगों के निदान के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, रोग का निदान किया जाएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।